सर ज़मीने हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हूं डॉक्टर आरिफ कुरैशी और आप देख रहे हैं जी आरिफ जी यूट्यूब चैनल। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं जो कि बहुत ज्यादा माशरे में फैल चुका है। एक मर्ज है जिसे कहते हैं हार्ट डिजीज। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उनको हार्ट अटैक आ भी सकता है और कब आ सकता है, कब आएगा। ये तो खैर किसी को नहीं पता होता है कि हार्ट अटैक कब आएगा, लेकिन हार्ट अटैक आने के कुछ लक्षण मैं आपको पहले बता दूं और फिर मैं आपको इसका बेहतर इलाज बताने वाला हूं दोस्तों। बस सबसे पहले तो मैं वही कहूंगा जो सभी लोग कहते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे दोस्तों। तो दोस्तों, अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूं वो नुस्खा जिससे आप एक हफ्ते के अंदर पाएंगे हार्ट अटैक से आपको निजात मिलेगी। आपका ब्लड धीरे धीरे पतला होने लग जाएगा और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाएगी और एक हफ्ते के बाद आप केवल अपनी जांच करा लीजिएगा और कहिएगा कि डॉक्टर आरिफ साहब ने क्या बताया है। इसको बहुत ज्यादा, इस वीडियो को आपको शेयर करना है क्योंकि हार्ट डिजीज बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है दोस्तों। अगर आपको चलने में बहुत ज्यादा हांफी आती है और आप हाँप हाँप के परेशान हो जाते हैं, थोड़ा सा भी चलते हैं तो आपकी सांस फूलने लगती है और आपका दिल तेज तेज से धड़कने लगता है, आपका ब्लड प्रेशर लो या आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो ऐसी समस्या को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें क्योंकि यह समस्या आपके लिए जानलेवा हो सकती है। तो दोस्तों, इसका इलाज मैं आपको बहुत बेहतर बताने वाला हूं और इस इलाज को आपको जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं आप उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपने खान पान में कंट्रोल करिएगा, वसा युक्त चीजें ना खाइएगा, तेल का कम इस्तेमाल करिएगा, घी का कम इस्तेमाल करिएगा और आपको कम से कम 1 किलोमीटर डेली सुबह, अगर हो सके तो आपको नंगे पैर टहलना है अच्छे पार्क में जाकर के, या कहीं पर भी अगर आपके पास पार्क की व्यवस्था नहीं है तो आप गांव देहात के रहने वाले हैं तो अपने खेतों में कहीं पर भी 1 घंटा तक आपको वॉकिंग करनी है। ये आपको कंटिन्यू करना ही है और अगर आपको हार्ट अटैक के खतरे से बचना है तो आपको मेरा कहा मानना पड़ेगा दोस्तों। आपको नींद लेनी पड़ेगी। अब सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जब कोलेस्ट्रॉल या कि बीपी हाई रहता है तो व्यक्ति को नींद भी अच्छे से नहीं आती है। तो इन सारी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए ये तो मैंने आपको फार्मूला बता रहा, थोड़ी देर में बताऊंगा। थोड़ा सा वीडियो ज्यादा बनाऊंगा क्योंकि इसमें सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप मांस खाते हैं तो तुरंत मांस खाना बंद कर दीजिएगा। अगर आप मदरा पीते हैं, शराब का सेवन करते हैं तो किसी भी कीमत पर आप ये कहेंगे हम वाइन पी रहे हैं, हल्की पी रहे हैं, विस्की पी रहे हैं, ये शराब की कैटेगरी में नहीं आती हैं। तो मैं बिल्कुल मना करूंगा, आपको वाइन हो या शराब हो, किसी भी तरीके का अल्कोहल से पूरी तरीके से आपको दूर रहना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अल्कोहल से दूर रह सकते हैं तो आप तभी इस दवा का उपयोग करेंगे। जैसा कि आपको बीड़ी, सिगरेट, किसी भी प्रकार का पान, गुटखा, ये सारी चीजें आपको पूरी तरीके से अपने जीवन से निकालना पड़ेंगी। अब मैं आपको बता दूं कि आपको इन सारी चीजों को जब जीवन से अपने निकाल देंगे तो आप आधा यूं ही ठीक हो जाएंगे। और आपको करना यह है कि आपको ज्यादा से ज्यादा सेब का सेवन करना है। एप्पल अच्छे से खूब खाइएगा एप्पल। और खाने में आपको जितना आपको खाना खाना है उतना ही आपको कम से कम सलाद खाना है। सलाद ज्यादा खाइएगा, तभी आपका बहुत जल्दी जो मैं आपको दवा बता रहा हूं उसका बेहतरीन आपको फायदा मिलेगा। सलाद आपको 50% खाना है, जैसा कि खीरा है, मूली है, गाजर है और सबसे ज्यादा इसमें आपको सेब का सेवन करना है। अब दोस्तों, बारी आती है दवा को बताने की। आप कहेंगे डॉक्टर साहब ये ना भी बताते तो हमको अदर डॉक्टरों ने बताई है। मेरा मानना है कि सभी हमारे भाई बड़े बड़े डॉक्टरों के पास नहीं गए होंगे, इसीलिए मैं यही चाहता हूं कि सभी लोगों को पूरी से पूरी अच्छी से अच्छी जानकारी दी जाए। तो दोस्तों,
अब हम आपको बता रहे हैं जिसका बहुत चलन है हमारे सागर में, एक जोशी सोनी साहब हैं जो इसका बहुत ज़्यादा उपयोग कराते हैं और उनके बहुत सारे रोगी इसी दवा से ठीक हुए हैं। मेरी जब उनसे बात हुई, तो जब उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब आपके पास भी अगर इस तरीके के मरीज आए तो उनको ये बता दीजिएगा और उनको फला-फला परहेज बता दीजिएगा, साथ में मैं आपको वही बता रहा हूँ। जब मैंने करीब 70 से 80 लोगों पर इसका प्रैक्टिकल किया, तो पाया कि ये नुस्खा एकदम सटीक है। तब मैं आपको बताने के लिए तैयार हो गया हूं। तो दोस्तों, अब नुस्खा आप लिखना शुरू कर दीजिएगा। नुस्खे में आपको कुछ ज्यादा चीजें नहीं लेनी है। आपके घरेलू किचन में तैयार किया हुआ ये नुस्खा आपके पास घर पर स्वयं मिल जाएगा। दोस्तों, आपको लेना क्या है वो आप सुन लीजिएगा। सबसे पहले तो आपको असली शहद की व्यवस्था करनी है। असली शहद आप छोटी मक्खी का जो के पेड़ों में लगा रहता है, अगर से आपको ये शहद नीम के पेड़ में, नीम के दरख्त में लगा हुआ मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। नहीं तो कहीं का भी शहद चलेगा, बशर्ते शहद गंदी जगह का, जैसे पनाले में लगा हुआ शहद, शौचालय में लगा हुआ शहद, लेटरिन। मैंने देखा है इसलिए बता रहा हूं कि लेटरिन के गड्ढे पुराने हो जाते हैं, देहातों में टूट जाते हैं, वहां तक मधुमक्खी अपना सेफ्टी के लिए रख लेती हैं। मैंने स्वयं देखा है इसलिए मैं बता रहा हूं। तो वहां पर गंदी जगह का आपको शहद बिल्कुल नहीं लेना है और आपको जो बिकने वाला आता है शहद, उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। और मेरी मानिए तो आप बड़ी मक्खी का शहद का भी उपयोग ना करें। आपको असली शहद लेना है, वो भी छोटी मक्खी का। ठीक है, आपको 250-200 ग्राम आपको असली छोटी मक्खी के शहद का स्टॉक कर लेना है। और उसके बाद आपको लेनी है ये दवा। आपको लेना है एक खुराक मैं आपको बता रहा हूं, एक दिन की, और एक ही दिन में एक ही बार आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, आपको लेना क्या है कि आपको लेना है 2 बंगला पान। 2 बंगला पान आपको डंठल सहित लेना है। अब आप पूछेंगे डॉक्टर साहब बंगला पान कैसा होता है? बंगला पान, आप पान की दुकान पर चले जाइए, आपको बंगला पान दे देगा। आप 10, 15, 20 पान ले आइए, अपने फ्रिज में रख दीजिए। और पूरी बात मैं इस नुस्खे में बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत खराब रोग होता है। इसके खतरनाक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। लोग जाने कितने हमारे दोस्त यार हमारे बीच से चले गए होंगे और हार्ट अटैक से ज्यादातर मृत्यु इस वक्त हो रही है। आपको क्या करना है, बंगला पान बहुत सारे ले आइएगा। अगर आपके पास दूर है या आपके पास पान की दुकान करीब है, तो आप करीब से रोज 2 बंगला पान ले आइएगा। मैं तो कहूंगा कि इकट्ठा आपको ले आना है और उसको आपको फ्रिज में रख देना है। आपको फ्रिज में बंगला पान रख देना है। अब जब आपने निकालना है, तो वो दोनों बंगला पान को निकाल करके आपको कम से कम 10 से 15 मिनट आपको नॉर्मल टेम्परेचर में रखना है। उसके बाद आपको दोनों बंगला पान मैं डंठल सहित अच्छे से सिलबट्टे में पीस लेना है। ठीक है ना? सिलबट्टे में पीसने के बाद आपको इसमें 2 लहसुन की कली, 2 कली लहसुन, 2 पोथियां नहीं। पूरी बात को गौर से सुनिएगा, तभी उस नुस्खे को आप बनाइएगा। 2 लहसुन की कली आपको लेनी है और इसमें आपको 5 ग्राम अदरक का एक टुकड़ा ले लेना है। अदरक याद रहे, देशी अदरक। देशी अदरक का 5 ग्राम का आपको एक टुकड़ा लेना है और इन सभी चीजों को महीन, एकदम महीन पीस दीजिएगा, एकदम लिक्विड बन जाए। रगड़ रगड़ के पीसिएगा। अब जब लिक्विड बन गया, तो आपको इसको बर्तन का विशेष ध्यान रखिएगा। स्टील में नहीं रखेंगे, सिल्वर में नहीं रखेंगे। आपको रखना है या तो चीनी के कप में या चीनी के बर्तन में आप रख सकते हैं, या कि आपको रखना है तो सबसे बेहतर है कांच का ग्लास हो या कांच की कटोरी हो, उसमें आपको रख लेना है। और आप इसमें 4 चम्मच, 4 चम्मच वही असली वाला शहद आपको मिला करके रख लेना है और अच्छे से मिला लेना है, एकदम लिक्विड बन जाए। अब खाना किस प्रकार से, वो भी आप समझ लीजिए। आपको सुबह नहर मुंह बिना कुछ खाए पिए, थोड़ा सा आपने उसको उंगली से लिया और यूं चाट लिया। ये आपको प्रक्रिया 1 घंटे में इतनी दवा आपको खत्म करनी है। आप एकदम से पूरा दवा को नहीं पिएंगे, इस बात का ख्याल रहे।
आपको ये दवा पूरी किसी भी हालत में नहीं पीना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। आपको ये दवा 1 से 1.5 घंटे में आपको चाट चाट करके खानी है। अब आपने दवा खा लिया है, आपको पानी भी नहीं पीना है, कम से कम 1 से 1.5 घंटा तक। खाना तो दूर की बात है, आप उसके बाद जब आप 1 से 1.5 घंटा हो जाए तो आपको मैं बताता हूं, आपको एक मीठा सेब लेना है। वीडियो बहुत बड़ी बनेगी लेकिन बहुत शानदारी के साथ मैं आपको समझा रहा हूं, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, ठीक है ना दोस्तों। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा मेरे भाइयों, क्योंकि लोगों का फ्री में भला हो। लाखों रुपए की लोग दवाइयां खा जाते हैं, अमीर आदमी तो कहीं से भी ले लेता है, लाखों रुपया खर्च कर लेता है। हमारा गरीब, हमारे हमारे देश में बहुत ज्यादा गरीबी है मेरे दोस्तों, और हमारे गरीब भाई अकस्मित चले जाते हैं मेरे भाइयों। तो इसलिए आपसे मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अब आपने वो दवा पूरी 1 घंटे में खा ली, 1 घंटे के बीच में आपको कुछ भी नहीं खाना है। उसके बाद आपको क्या करना है ये आप जान लीजिएगा। उसके बाद आपको करना यह है कि 1-1.5 घंटे के बाद, जब ये पूरी दवा खत्म हो गई आपकी, तो उसके 1-1.5 घंटे के बाद आपको एक मीठा सेब, मीठा सेब आपको लेना है। उसको धीरे धीरे चबा चबा करके खाना है, उसको चाकू से नहीं काटना है। एकदम प्योर आपको मैं बता रहा हूं, बिल्कुल टाइम जरूर लग रहा है, आपको उसको चाकू से नहीं काटना है, आपको यूं लेकर के खाता है महीन महीन खा लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको जो भी खाना हार्ट को नुकसान ना करे, जैसे तेल वगैरह, इसका इस्तेमाल ना करके सादा खाना खाइए। और 1 हफ्ते के अंदर आप अपना ईसीजी करा लें। मैं कह रहा हूं 10 दिन के अंदर करा लीजिए। 10 दिन के अंदर हार्ट की जो भी जांचें आपकी होती हैं वो आप करा लीजिएगा और मुझे बताइएगा, कमेंट में बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मेरे दोस्तों, ये आपके लिए और हमारे जो भाई हृदय रोग से ग्रस्त हैं उनके लिए बेहतर वरदान साबित होने वाला है। मिलता हूं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों आज्ञा दीजिएगा।